कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना। ही केम अक्रॉस इट बाई चांस, वो इत्तफाकन इसे मिला। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन, यानी मुझे ऑनलाइन एक दिलचस्प मजमून मिला। हेलो एवरीवन, ये वीडियो मुश्तमिल है फ्रेजल वर्ब्स पर जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वोकैबुलरी की, फ्रेजेस की और सेंटेंसेस की। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इन टॉपिक्स पर लेसन्स अपलोड करता हूँ ताकि इनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकें। कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। I promise one day you guys will see yourself through. So without taking further time, let's get started with today's lesson. नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है इंजाम देना या मुकम्मल करना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। The team will carry out the project as planned. यानी टीम हमारे प्रोजेक्ट को जैसा कि हमने प्लान किया था वैसे ही इंजाम देगी। The team will carry out the project as planned. एक और सेंटेंस देखते हैं। They failed to carry out their objectives. यानी वो अपने मकासद की अंजाम दही में कामयाब नहीं हो सके, वो फेल हो गए। They failed, वो फेल हो गए to carry out, अंजाम देने में their objectives, अपने मकासद को। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है मनसूख करना। कॉल ऑफ, मनसूख करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। द गेम हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी जो खेल है वो मनसूख कर दिया गया। इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, मे बी वेदर ठीक ना हो या कोई भी और वजह हो। द गेम हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी खेल को मनसूख कर दिया गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, यानी ख़राब मौसम की वजह से जो इवेंट होने जा रहा था उसको मनसूख कर दिया गया। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास चेक इन। चेक इन का मतलब होता है दाखिल होना। चेक इन, दाखिल होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। वी नीड टू चेक इन एट द होटल बिफोर 2 PM, यानी हमें 2 बजे से पहले होटल में दाखिल होना है। वी नीड टू चेक इन एट द होटल बिफोर 2 PM। एक और सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ चेक इन एट लीस्ट एन आवर बिफोर डिपार्चर, यानी रवानगी से कम अज़ कम 1 घंटा पहले दाखिल हो जाएं आप। प्लीज़ चेक इन एट लीस्ट एन आवर बिफोर डिपार्चर, यानी रवानगी से कम अज़ कम 1 घंटा पहले आप अंदर दाखिल हो जाएं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है खारिज होना या निकल जाना। चेक आउट, खारिज होना या निकल जाना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। दे चेकड आउट दिस मॉर्निंग, यानी वो इस सुबह निकल गए, उन्होंने चेक आउट कर लिया। दे चेकड आउट दिस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं। गेस्ट्स मस्ट चेक आउट बाय 11 AM, यानी मेक श्योर करें कि जो मेहमान हैं वो 11 बजे तक चेक आउट कर लें। गेस्ट्स मस्ट चेक आउट बाय 11 AM। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है राह निकालना। कम अप विद, राह निकालना, यानी सोल्यूशन निकालना किसी चीज़ का। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। कैन यू कम अप विद अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो मसला दरपेश है क्या आप इसकी कोई राह निकाल सकते हैं, कोई इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैन यू कम अप विद अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी केम अप विद अ न्यू आइडिया फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कि सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए उसने एक नया सोल्यूशन निकाला, एक नई राह निकाली कि हम सेल्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। शी केम अप विद अ न्यू आइडिया फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। काउंट ऑन, भरोसा करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू हेल्प मी, यानी मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू हेल्प मी। एक और सेंटेंस देखते हैं।
यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम मदद के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प एनी टाइम। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प एनी टाइम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है मनकता हो जाना। कट ऑफ, मनकता हो जाना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। द स्टॉर्म कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया, यानी तूफ़ान की वजह से जो इलाके की बिजली थी वो मनकता हो गई। द स्टॉर्म कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। माई एक्सप्लेनेशन वाज कट ऑफ बाय लोड प्रोटेस्ट्स, यानी प्रोटेस्ट की वजह से शोर इतना ज़्यादा था कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो मनकता हो गई, उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। यानी प्रोटेस्ट का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा था। माई एक्सप्लेनेशन वाज कट ऑफ बाय लोड प्रोटेस्ट्स। एक और फ्रेजल वर्ब देखते हैं, डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है काम चलाना। डू विदाउट, काम चलाना, यानी गुजारा करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। शी कैन नॉट डू विदाउट एन असिस्टेंट, यानी जब तक उसके पास कोई असिस्टेंट ना हो वो काम नहीं चला सकती। शी कैन नॉट डू विदाउट एन असिस्टेंट। एक और सेंटेंस देखते हैं। वी शैल हैव टू डू विदाउट अ कार फॉर नाउ, यानी फिल वक्त हमें कार के बगैर ही काम चलाना होगा। वी शैल हैव टू डू विदाउट अ कार फॉर नाउ। एक और फ्रेजल वर्ब देखते हैं, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना। फिगर आउट, समझना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। आई कैंट फिगर आउट हाउ टू डू दिस, यानी ये मैं नहीं समझ सकता कि मैं इसको कैसे करूं, यानी मेरी समझ से बाहर है। आई कैंट फिगर आउट हाउ टू डू दिस। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई नीड टू फिगर आउट हाउ दिस मशीन वर्क्स, यानी मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि ये मशीन कैसे काम करती है। आई नीड टू फिगर आउट हाउ दिस मशीन वर्क्स।